अगर आप दुबई, शारजा, दोहा या सऊदी अरब से पाकिस्तान आने या पाकिस्तान से जाने का प्लान कर रहे हैं या उम्रा के लिए सफर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि इस वक्त गल्फ रीजन में फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर हो चुका है। कल यानी 11 मार्च को पाकिस्तान आने और तकरीबन 84 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, जबकि आज 12 मार्च को अब तक 55 फ्लाइट्स मनसूख हो चुकी हैं। इसके साथ साथ कई मुसाफिर एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं, कई की फ्लाइट्स आखिरी वक्त पर कैंसिल हो रही हैं और बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त कौन सी एयरलाइंस है जो अभी भी फ्लाइट्स चला रही हैं। दुबई, शारजा, दोहा और सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स की क्या सूरत हाल है और अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम गल्फ के बड़े एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको सादा अंदाज में बताएंगे ताकि आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अनीस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और इस दौरान दो बड़ी ट्रैवल मूवमेंट्स होती हैं। पहली ये कि गल्फ कंट्रीज में काम करने वाले पाकिस्तानी, भारतीय और बांग्लादेशी शहरी ईद मनाने के लिए अपने मुल्क वापस आना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ रमज़ान के आखिरी अशरे में उम्रा के लिए जाने वाले हज़ारों लोग सऊदी अरब जाते हैं। इसी वजह से फ़्लाइट्स की डिमांड पहले ही बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हालिया फ़्लाइट डिस्टर्बेंस की वजह से सूरत हाल मज़ीद मुश्किल हो गई है। अगर हम पाकिस्तान से कैंसिल होने वाली फ़्लाइट्स की बात करें तो ज़्यादातर फ़्लाइट्स दुबई, शारजा, अबू धाबी, दोहा, जद्दा, रियाद, तमाम, बहरी, इन तमाम रूट्स पर मुतअद्दिद फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गल्फ कंट्रीज़ के काफ़ी सारे ममालिक ने अपनी एयर स्पेसिस को बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से ये रूट सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। और जिन एयरलाइंस की फ़्लाइट मनसूख हो रही हैं उसके अंदर शामिल है एमिरेट्स, इत्तेहाद एयरवेज, एयर अरेबिया, गल्फ एयर, कतर एयरवेज, PIA, एयर ब्लू और दीगर मुल्की और कुछ गैर मुल्की एयरलाइंस भी इसके अंदर शामिल है। लेकिन इस सब के साथ साथ अच्छी खबर यह है कि तमाम फ्लाइट ऑपरेशंस मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुए। अगर कोई एयरपोर्ट कुछ देर के लिए बंद होता है तो उसको कुछ घंटों के बाद दोबारा से ऑपरेशनल कर दिया जाता है। इसी वजह से इस वक्त कुछ एयरलाइंस महदूद फ्लाइट ऑपरेशंस के साथ अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, यानी 100% किसी भी एयरलाइन ने अपना ऑपरेशन बंद नहीं किया। और 10 मार्च के बाद से काफी सारी फ्लाइट्स ऑपरेट होना शुरू हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें सऊदी एयरलाइंस की, एमिरेट्स, एयर अरेबिया, फ्लाई अदील, फ्लाई नास, फ्लाई दुबई, ये एयरलाइंस महदूद लेकिन मुसलसल फ्लाइट ऑपरेट कर रही हैं। इसके साथ साथ गल्फ एयरलाइन ने भी अपना लिमिटेड ऑपरेशन 10 मार्च से स्टार्ट कर दिया हुआ है। इसके अलावा कतर एयरवेज और दोहा एयरपोर्ट को भी ओपन कर दिया गया है, लेकिन बहुत महदूद फ्लाइट्स ऑपरेट की जा रही हैं। तो बेहतर यही है कि अगर आपकी फ्लाइट इन एयरपोर्ट्स के ऊपर है तो आप जाने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक कर लें और उसके बाद आप एयरपोर्ट जाएं। खासतौर पर पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाली सऊदी एयरलाइन की अगर हम बात करें तो फ्लाइट्स पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से सऊदी एयरलाइन की फ्लाइट्स तकरीबन नॉर्मल है, जबकि बाकी एयरलाइन महदूद शेड्यूल के साथ अपना फ्लाइट ऑपरेट कर रही है। यहाँ पर एक अहम अपडेट ये है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आज यानी 12 मार्च को कुछ घंटों के लिए बंद किया गया था, लेकिन दोपहर तकरीबन 1:30 बजे के बाद इसे दोबारा ओपन कर दिया गया है। इसलिए इस वक्त जिन बड़े एयरपोर्ट्स पर सबसे ज्यादा सूरत हाल देखी जा रही है वो है शारजा एयरपोर्ट, दुबई, दोहा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, लाहौर, कराची एयरपोर्ट। तो इन एयरपोर्ट से अगर आपकी फ्लाइट स्केड्यूल है तो जाने से पहले अपनी फ्लाइट का स्केड्यूल लाजमी चेक कर लें, क्योंकि सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले एयरपोर्ट्स यही हैं। अब अगर उम्रा ज़ायरीन की बात करें तो अच्छी खबर यह है कि सऊदी अरब के लिए फ्लाइट ऑपरेशंस खुला है, लेकिन फ्लाइट्स की तादाद थोड़ी महदूद है, तो हो सकता है कि आपको थोड़े डिले के साथ आपकी फ्लाइट्स रवाना हो। इसके अलावा एक और मसला जो सामने आया है वो है टिकट की प्राइसेस का, क्योंकि हालिया दिनों में ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से एयरलाइन ने अपने टिकट काफी महंगे कर दिए हैं। लेकिन अगर आपने पहले से टिकट खरीद रखा है और आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है तो आमतौर पर आपको इजाफी रकम अदा नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आपको रीस्केड्यूल या रीबुकिंग या रिफंड का ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन अगर आप न्यू टिकट परचेज करेंगे तो आपको टिकट काफी महंगा मिलेगा। इस दौरान कुछ एयरलाइंस ने महदूद ऑपरेशन स्टार्ट कर दी हैं, जिसके अंदर एयर अरेबिया, गल्फ एयर, कतर एयरवेज, इत्तेहाद एयरवेज, एमिरेट्स, फ्लाई दुबई, फ्लाई अदील, फ्लाई नास, ये तमाम एयरलाइन इस वक्त महदूद लेकिन मुसलसल फ्लाइट ऑपरेट करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली और इम्पोर्टेंट बात यह है कि रियल टाइम सिचुएशन बहुत तेजी से तब्दील हो रही है, जिसकी वजह से बास फ्लाइट्स आखिरी वक्त पर ताखीर या कैंसिल भी हो सकती हैं। सो बेहतर यह है कि एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट का स्केड्यूल चेक कर लें और अगर आपको कॉन्फर्मेशन मिलती है तो उसके बाद आप एयरपोर्ट पर जाएं। तो ये थी आज 12 मार्च की फ्लाइट अपडेट दुबई, शारजा, दोहा और सऊदी अरब के हवाले से। अब आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस शहर से किस एयरलाइन के जरिए पाकिस्तान आने या पाकिस्तान से जाने का प्लान कर रहे हैं, ताकि हम आपको उसी रूट के हवाले से ताज़ा अपडेट्स भी दे सकें। और अगर आप चाहते हैं कि गल्फ फ्लाइट्स, उम्रा, वीजा और ट्रैवल अपडेट्स रोजाना अब तक पहुंचती रहे तो अभी कमेंट में फ्लाइट अपडेट्स जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि आप ऐसी मालूमाती वीडियोस मजीद देखना चाहते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं एक और वीडियो में।